जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AR स्टडी जोन में। साथियों, अगर आप आर्मी एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के PYQ प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस के PYQ हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न होने वाला है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, वो किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन ए राइट होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी इनके बीच 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अकबर और हेमू इनके बीच 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। हुमायूं और शेरशाह सूरी इनके बीच जो है चौसा 1539 में चौसा और 1540 में जो है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ। मराठा और अहमद शाह अब्दाली इनके बीच 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। साथियों, आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना है और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट में बताना है कि 20 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये कहा था अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसे अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 6 तरह की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न साथियों आपका प्रश्न नंबर 3। जितने भी प्रश्न साथियों आपके सारे PYQ हैं और आर्मी की परीक्षा में पूछे गए। प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव जो है आपके अग्नाशय ग्रंथि से होता है। अग्नाशय जिन्हें हम पेनक्रियास कहते हैं, इसकी लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है जो ब्लड शुगर नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह होता है। यकृत लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्तरस का निर्माण करती है। पीयूष ग्रंथि इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यह मस्तिष्क में होती है और वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है जिसे और थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है जिसकी कमी से घेंगा रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, हर्षचरित्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक बाणभट्ट है। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से थे। इन्हें अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम जैसी पुस्तक लिखी है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। इन्होंने राजनीति पर आधारित अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। कलहण इन्होंने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी जिसमें कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। अगला प्रश्न है साथियों, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपके रूस, सोवियत संघ, USSR, अमेरिका, यहाँ से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। ब्रिटेन, यहाँ से संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ली गई है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी है। एस्कॉर्बिक एसिड यह विटामिन C का नाम है। इसकी कमी से स्कर्वी होती है जिसमें मसूड़े से खून आता है और खट्टे फलों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रेटिनॉल यह विटामिन A का नाम है जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। गाजर इसका अच्छा स्रोत है। थायमिन यह विटामिन B1 का नाम है जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। कैल्सीफेरोल यह विटामिन D का नाम है। इसकी कमी से जो है बच्चों में रिकेट सूखा रोग होता है। सूर्य का प्रकाश इसका मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, 1857 के महान विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड डलहौजी इन्होंने हड़प नीति शुरू की। इन्हीं के समय 1853 में भारत में पहली रेल चली। विलियम बेंटिक इन्होंने 1829 में राजा राममोहन के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया। भारत के पहले आधिकारिक गवर्नर जनरल बने। माउंटबेटन भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं।
उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की कार्यवाही का संचालन करते हैं और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रपति की सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे उत्तल दर्पण। वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, इसका उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट, दाढ़ी बनाने वाले शीशे और डेंटिस्ट द्वारा किया जाता है क्योंकि यह बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। समतल दर्पण, सामान्य घरों में चेहरा देखने के लिए इसका उपयोग होता है। इसमें वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी और यह सूर्य देवता को समर्पित है जो तीसरे मंडल में है। नवे मंडल, यह मंडल पूरी तरह से सोम देवता वनस्पति के देवता को समर्पित है। 10वें मंडल, इसमें प्रसिद्ध पुरुष सूक्त का वर्णन है जिसमें पहली बार 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद कुल तथ्य, इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त है। यह सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 11, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष आवश्यक है। 18 वर्ष भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कानूनी है और 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 से हटाकर यह 18 वर्ष कर दी गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 12, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 13, सत्यमेव जयते शब्द भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, इसी उपनिषद से सत्यमेव जयते की सत्य की विजय होती है लिया गया है जो देवनागरी लिपि में लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव नियुक्त की आयुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है और इसकी प्रकृति क्या होती है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और हल्का क्षारीय होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 16, प्रसिद्ध जैन तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल, यहाँ 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के संस्थापक बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। पावापुरी, यहाँ महावीर स्वामी का निर्वाण मृत्यु हुई थी। सारनाथ, यहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 17, स्वतंत्र भारत के प्रथम भाषाई राज्य का गठन किस वर्ष और किस राज्य के रूप में हुआ? तो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य के रूप में हुआ। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, तेलुगु भाषा के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 18, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किस भौतिक राशि की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है आपके खगोलीय दूरी की इकाई है। समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। प्रकाश की तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है। द्रव्यमान, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है आपका 19, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को और किस शहर में हुआ था? तो ये आपके 13 अप्रैल 1919 अमृतसर शहर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है और आपका आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो दल बदल कानून का प्रावधान है 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी राइट होगा। इसे 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 द्वारा जोड़ा गया जिसमें दल बदल से जुड़े नियम दिए गए। 10वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 11वीं अनुसूची, इसे 73वें संशोधन द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया जो पंचायती राज संस्थाओं 29 विषय इसमें संबंधित है। 12वीं अनुसूची, इसे 74वें अमेंडमेंट
1992 द्वारा जोड़ा गया जो शहरी निकायों और नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें 18 विषय से संबंधित है। साथियों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।